नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है। आप देखना चालू कर चुके हैं मेट्रो न्यूज़। और आज हम बात करेंगे इजराइल ईरान युद्ध के बारे में। ये जो इजराइल ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है राइजिंग लायन, और जो ईरान ने ऑपरेशन लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, तो इसके बारे में हम जानेंगे। इजराइल ईरान युद्ध कहाँ जा रहा है और इसमें किस देश के जीतने की ज़्यादा संभावना है, किसकी क्या ताकत है, किसकी क्या कमजोरी है, ये सारा आज हम बात करेंगे इसके बारे में। और इसके लिए ही हमने ये एक स्पेशल रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, और ये सो बताना चाहेंगे कि इजराइल ईरान युद्ध कहाँ जा रहा है और अभी तक इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज से 5 दिन पहले इजराइल ने ईरान के जितने भी परमाणु संस्थान थे और उसके जितने टॉप के वैज्ञानिक थे और उसके जितने भी बड़े जनरल थे, यहाँ तक कि वहाँ के जो पूरे जो तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष थे उनको भी मार गिराया इजराइल ने। इतना प्रिसीजन स्ट्राइक किया। कहा जाता है कि इजराइल ने कम से कम 200 फाइटर जेट के थ्रू ईरान में प्रवेश किया। और सबसे पहले जो फाइटर जेट वो लीड कर रहा था वो F-35 फाइटर जेट था, स्टेल्थ फाइटर जेट, जो अमेरिका ने दिया है इजराइल को। उस फाइटर जेट के थ्रू वो फाइटर जेट पहले अंदर गया और वहाँ के जितने भी रडार थे, डिफेंस सिस्टम थे, उनको सबको नष्ट कर दिया, ताकि पीछे से जो उनके और जो फाइटर जेट आ रहे थे, जैसे F-16 है, F-15 ईगल है, इस तरह के वो फाइटर जेट इजराइल यूज करता है जो अमेरिकन मेड है। तो फाइटर जेट फिर जब रास्ता खुल गया, सारे डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर दिए गए, रडार सिस्टम ख़त्म कर दिया, एक तरह से पूरे ईरान के एयर स्पेस पे सिर्फ इजराइल का कब्जा रह गया। तब और जो F-15 थे, F-16 थे, वो सारे अंदर गए और वहाँ पे एक तरह से इजराइल में तबाही मचा के आ गए। अब तबाही मचा के तो आ गए, अगले दिन ईरान ने रिटेलिएट किया। ईरान ने बोला कि इसको हम युद्ध मानेंगे, और ईरान ने फिर अपने मिसाइल अटैक से इजराइल को पाट दिया। उस दिन कम से कम 150 से 200 मिसाइल ईरान ने इजराइल पे दागे। बहुत सारे जो मिसाइल थे तेल अवीव को और बहुत सारे शहरों को हिट कर रहे। मोटा मोटी ईरान जो सबसे ज़्यादा मिसाइल अटैक कर रहा है वो इजराइल के 2 शहरों पे कर रहा है। एक है हाफिया जो इजराइल की पोर्ट सिटी है, और दूसरा है तेल अवीव जो इजराइल का सबसे बड़ा शहर है। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, उसी तरह इजराइल का सबसे बड़ा शहर तेल अवीव है। तो ये युद्ध तो यहाँ चल रहा, 5 दिन हो गए। इजराइल कभी उसके ठिकानों पे हमला कर रहा है, ईरान इजराइल के ठिकानों पे हमला कर रहा है। ये युद्ध चलते जा रहा। अब इजराइल ने अब अमेरिका को भी बोला है कि आप इस युद्ध को ज्वाइन कीजिए। अब अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ईरान को अनकंडीशनली सरेंडर कर देना चाहिए। उसमें ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खमेनी, वो मानने को तैयार नहीं है। तो ये युद्ध यहाँ तक तो जा रहा। अब अमेरिका ने यह भी बोला कि अगर हमारे गल्फ कंट्रीज में जो बेसेस हैं, जैसे कतर में है, सऊदी अरेबिया में है, UAE में है, ओमान में, तो इन बेसिस पे अगर, या कुवैत में है, तो इन बेसिस पे अगर ईरान हमला करता है तो अमेरिका पे हमला माना जाएगा। फिर अमेरिका फुल स्ट्रेंथ के साथ इजराइल के साथ युद्ध में उतर जाएगा। तो ये युद्ध अगर अमेरिका, देखिए इजराइल के पास उतना फायर पावर नहीं है कि ईरान जैसे बड़े से देश को वहाँ पे सत्ता परिवर्तन करवा दे या फिर अपने हिसाब से चीज़ें अचीव कर ले। इतना फायर पावर इजराइल के पास अभी अवेलेबल नहीं है। और जो बताया जाता है ईरान के जो परमाणु संस्थान है, बहुत सारे ज़मीन के 100 मीटर नीचे, 200 मीटर नीचे है। तो उतना नीचे मार करने वाला जो बम है वो भी इजराइल के पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतना नीचे मार करने वाला बम सिर्फ अमेरिका के पास अवेलेबल है। अमेरिका के कुछ खास विमान जैसे B-2 स्टील्थ बॉम्बर ही GBU ग्राउंड बंकर बम्स को वो डाल सकते हैं, और दूसरे विमान से डाला भी नहीं जा सकता। तो एक तरह से जब तक अमेरिका इस युद्ध में नहीं आएगा तब तक इजराइल ईरान को उस लड़ाई में नहीं जीत पाएगा। दोनों की तरफ से क्षति होती रहेगी, लेकिन ये युद्ध कहीं जाते हुए नहीं दिख रहा। अगर अमेरिका इसमें इंटर करता, अगर पूरी ताकत से इंटर करता, क्योंकि उस इलाके में बताया जा रहा अमेरिका ने अपने 6 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए। अब सोचिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर में कितने अमेरिका के विमान होते, कम से कम 50। और जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे USS रोनाल्ड रीगन जैसे, उसमें तो 80 एयरक्राफ्ट आते हैं। तो इस टाइप के 6 एयरक्राफ्ट है, तो समझिए मोटा मोटी 300 से 350 फाइटर एयरक्राफ्ट तो वहाँ पे गल्फ कंट्रीज और उस इलाके में, अरेबियन सी में और उस पूरे इलाके में तैनात कर चुका अमेरिका। अमेरिका के बेसिस पहले से अवेलेबल हैं सऊदी अरेबिया में, बहरीन में, कुवैत में, कतर में।
तो इन बेसेस के पास भी बहुत सारे एयरफोर्स के फाइटर जेट अवेलेबल हैं। तो अगर अमेरिका चाहे फुल फ्लेजेड एक साथ 300 फाइटर जेट 400 फाइटर जेट के साथ ईरान पे हमला करे, तो ईरान का पूरा जो अभी जो रॉकेट जो लॉन्च कर रहे हैं या मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं ईरान इजराइल की तरफ, उनको नष्ट किया जा सकता। उसके बाद ही जो है इजराइल को थोड़ा सा मतलब सांस आएगा, क्योंकि अभी तो इजराइल को ईरान ने एक तरह से धुआं कर दिया है। तो इजराइल इसीलिए बोल रहा बार बार अमेरिका को कि आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए इस युद्ध में, क्योंकि इजराइल जानता है कि बिना अमेरिका के लड़ाई जीतना मुश्किल है, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा देश है, इजराइल उसके मुकाबले कुछ नहीं है। और एक तरह से बोला जाता है कि ईरान के पास 10,000 मिसाइलें हैं, वो परमाणु बम बनाने के नज़दीक आ चुका है। भले ही इजराइल के पास बहुत पहले से परमाणु बम अवेलेबल है, 60 के दशक से। कहते हैं कि इजराइल के पास 90 से 100 परमाणु बम अवेलेबल है, जो कभी पुष्टि नहीं हुई लेकिन है। तो ये लड़ाई तभी जीता जा सकता है जब अमेरिका इस लड़ाई में उतरे, और ये लड़ाई तभी कंक्लूड होगी जब अमेरिका उतरेगा। और अमेरिका भी अपना थल सेना भेजेगा नहीं वहाँ पे, वायुसेना से ही जितना लड़ सकता है लड़ेगा, क्योंकि थल सेना का अपना उसने इराक में अफगानिस्तान में देख चुका है आजमा के, उसके हाथ जले हुए हैं वहाँ पे। एक तरह से दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, वो वाला हिसाब होगा। वो एयरफोर्स यूज करेगा, थल सेना नहीं यूज करेंगे। तो अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कौन किस पे भारी पड़ता है, और इजराइल क्या कदम उठाता है और ईरान क्या कदम उठाता है, और रूस और चीन कितना ईरान का साथ देते हैं, और अमेरिका कब इस लड़ाई में आता है ये देखा जाएगा। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 का जो मतलब एक मीटिंग हो रही थी कनाडा में, उसको छोड़ के मतलब आनंद फानन में अपने देश वाशिंगटन DC अपनी राजधानी में निकल आए। तो अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है और आगे क्या होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।